हेलो व्यूअर्स। ये यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर बातचीत हो रही है मेजर जनरल वी.के. सिंह से, जो हिंदुस्तान की फौज के बहुत मशहूर और सम्मानित हिस्टोरियन हैं, सीनियर ऑफिसर रहे हैं कोर ऑफ सिग्नल से, और एडवेंचर में भी इनको शौक रहा और उसमें कामयाबी हासिल की। यहाँ पर बातचीत हो रही है जनरल वी.के. सिंह की किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान फौज के आजादी के बाद 12 बहुत मशहूर और कामयाब सोल्जर्स का बयान किया है, और उनमें एक हैं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, जिनके कैरियर में जब वो 17 माउंटेड डिव के जीओसी थे ईस्टर्न सेक्टर में, उस टेन्योर की बातचीत में अगला सवाल मेरा ये है कि आपने अपनी किताब के पेज 346 पर 346 पर एक वर्णन किया है कि जनरल सगत सिंह ने खुश होकर के सिग्नल स्कोर के लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. रॉय चौधरी को शाबाशी दी थी, कॉन्ग्रेचुलेट किया था। वो क्या किस्सा था? उस समय मेरी पोस्टिंग वही थी सिक्किम आप वहां में। मौजूद थे? सिक्किम में जब जनरल सगत सिंह कमांड कर रहे थे, जी। मैं भी वही पोस्टेड था सिग्नल रेजिमेंट में। अच्छा। एनुअल इंस्पेक्शन होता है, जी। तो हमारी एनुअल इंस्पेक्शन करने के लिए सगत सिंह आए। जैसे नॉर्मल होता है, जगह जगह घूम रहे थे, सीओ भी उनके साथ घूम रहे थे। तो एक एक टिन शेड में, हम लोग गैंगटॉक में थे, जी। तो एक टिन शेड था, वो बंद रहता था, जिसमें केबल स्टोर रखा जाता था। टिन के सिग्नल शेड में में? हाँ केबल यूज होता है, वो हाँ। रखा जाता था, केबल स्टोर। उसके ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, इस पे लिखा था ऑप लासा, अच्छा। ऑपरेशन लासा। लासा जो लासा जो तिब्बत तिब्बत में की है। राजधानी है। हाँ, तो जनरल सगत ने पूछा सीओ से, ये क्या है ऑप लासा? तो सीओ ने भी पहले नहीं देखा था वो बोर्ड, पहली बार उनको नजर आया। जी। तो उन्होंने, क्वार्टर मास्टर था एक बालाकृष्णैया, जिसे भाई ये व्हाट इज दिस? तो बाला ने बोला, सर, जनरल सगत को, सर दिस इज द केबल, ये केबल हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लासा जाएंगे। अरे वाह। वो जनरल सगत इतने खुश हुए, जी। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई जी। कि सर मुझे इस तरीके के जोश वाले लोग चाहिए अपनी डिवीजन में। ही टोल्ड द सीओ, तुम्हारा इंस्पेक्शन खत्म हुआ, चलो मैच चलते हैं, एक ग्लास बियर पीते हैं, ये नो मोर इंस्पेक्शन। तो वो मतलब इतना जोश वाले आदमी थे वो। ही वांटेड कि ऐसा स्पिरिट होना चाहिए बस, इधर वो और क्या आगे है। का सोचे, और जिसमें यस, ये एक जज्बा हो कि जब हम वहां फतेह करेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ही केम टू द मैच। हम बाकी अफसर सब अपने अपनी जगह वेट कर रहे थे कि जोशी साहब आएंगे तो ये देखेंगे। फोन आया, आ जाओ मैच में सबके सब। लोगों ने बहुत बोला, अच्छा। यार ना अभी तो टाइम नहीं हुआ मैच में जाने का, टेंशन नहीं, जोशी साहब आ गए, आ जाओ इधर ही। देन हम मैच में पहुंचे तो पूरी स्टोरी बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। बहुत खूब। और अगला आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि अब अगर हम 1971 के बांग्लादेश की लड़ाई में पहुंचे, जहां पर जनरल सगत सिंह ने बहुत नाम कमाया बतौर कोर कमांडर। कोर कमांडर का वो ड्यूटी कर रहे थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी उनके पास थी। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो एक टारगेट उनको दिया गया था मौलवी बाजार का, वो टारगेट उन्होंने हासिल किया, उसको जीत लिया, बगैर एक गोली भी फायर किए हुए। तो एक दुश्मन के खिलाफ ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना, विजय प्राप्त करना, और बगैर किसी नुकसान के, एक गोला भी नहीं फायर हुआ, तो ये किस तरह से संभव हुआ? हाँ, अब ये जब का वाकया है, ये मौलवी बाजार का कैप्चर जब हुआ था, तो उस दिन हमारे ऑपरेशन चल रहे थे। 81 माउंटेन ब्रिगेड ने शमशेर नगर पे कब्जा कर लिया था, और 59 ब्रिगेड ने गाजीपुर पे कर दिया था।
और उसी दिन 81 ब्रिगेड ने मुंशी बाजार पे भी कर दिया था। मौलवी बाजार में एक पाकिस्तानी ब्रिगेड था जो कि अच्छी खासी उनकी डिफेंसिव पोजीशन थी। सगत ने पहले से जो हमारे एयरफोर्स के हंटर एयरक्राफ्ट है उनसे उनको हुक्म दिया था कि मौलवी बाजार पे हमला करते रहो napalm बॉम्ब से। जी napalm बॉम्ब जिससे गिरने से आग आग लग लगती जाती है। है। तो वो हो रहा था। उसकी वजह से जब कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती है तो जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था कि पाकिस्तानी इसको खाली कर देंगे, तो पाकिस्तानी ने वोकेट कर दिया। उस सिलेट एक जगह है जहाँ पे काफी लोग थी आबादी, वहां से उन्होंने वोकेट कर दिया। और ये जब इनको पता लगा तो इन्होंने बोला आप सिलेट को कैप्चर कर देंगे, वो जो पहले प्लान नहीं था। तो उन्होंने हेलीबॉर्न ऑपरेशन लॉन्च किया, मतलब हेलीकॉप्टर में एक बटालियन भेजी गई 4-5 गुरखा राइफल्स। कौन सी? 4-5 गुरखा राइफल। हाँ, 4th बटालियन 5th गुरखा राइफल जी 4/5 GR को उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए होगा। तो ये भी पहला एग्जाम्पल था हेली ब्रिज जिसको जी बोलते हैं, कि एक बटालियन हेलीकॉप्टर द्वारा आपने भेजा और जब वहां पहुंच गए, अब पाकिस्तानी को ये पता नहीं लगा कि एक बटालियन है कि एक ब्रिगेड है या कि कितना है। तो उन्होंने पूरा मौलवी बाजार खाली कर दिया। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट गए रेकी करने, उन्होंने भाई बोला वो तो खाली हो गया है। तो जनरल सगत ने इमीडिएटली 8 माउंटेन टेप जो जनरल कृष्णा राव की थी बोला कि आप ऑक्यूपाई कर लीजिए। तो घुस गए मौलवी बाजार में और उन्होंने देखा कि लंच ऑफिसर मेस में लंच खा रहे थे लोग, छोड़ के चले गए। टेबल पे लंच रखा हुआ था। मतलब एकदम से इतना डर का माहौल हुआ दहशत हो गई। कि खाली करके चले गए। तो विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड, कहते हैं ना, एक एक भी गोली नहीं फायर करनी पड़ी ट्रुप्स को जो गए थे, और खाली हो गया। तो इसमें एक तो उनका इंजेन्युइटी थी कि उन्होंने हेली ऑपरेशंस का, हेलीबॉर्न फोर्सेस का इस्तेमाल किया जो आपने बताया गुरकस का, और दूसरा हाँ, इनोवेशन भी था कि ऐसा शॉक लगा दुश्मन को कि उसने वहां से अपनी जान बचा के हटना ही उचित समझा, और हिंदुस्तानी फौज को इस तरह से कामयाबी मिली। तो ये तो बहुत ही एक तारीफ की चीज है। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें जनरल कृष्णा राव जो कि 8 माउंटेन ड्यू के जीओसी थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। एक चीज और ये कहा जाता है कि मैं आपका ध्यान कर ले जाता हूं आपकी किताब का पेज 358 पर, और आपने लिखा है कि हर मिलिट्री ऑपरेशन एक तरह से गैम्बल होता है, वो एक तरह से जुआ होता है। और इस गैम्बल में जनरल सगत सिंह ने जैकपॉट को खेला, और न केवल खेला, उसमें वो विजयी हुए। तो ये आपने क्या सोच करके इस जुमले का इस्तेमाल किया, ये लिखा कि ही प्लेड फॉर अ जैकपॉट एंड वॉन? ये देखिए, बांग्लादेश वॉर में जनरल सगत की जो कोर थी उसको टास्क मिला था मेघना के पूरब की तरफ के एरिया का। जी वो इनको मेघना की पश्चिम में नहीं जाना था, उधर ही रहना था। मगर एक स्टेज पे इनको लगा कि भाई मैं अगर मेघना पार करके मैं ढाका पहुंच सकता हूं, और उन्होंने मेघना पार करने के लिए एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन जैसा मौलवी बाजार के लिए किया था। एक बटालियन थी, यहाँ पे एक पूरी ब्रिगेड हेलीकॉप्टर द्वारा क्रॉस करी गई, जो फर्स्ट टाइम हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। दिस इज फर्स्ट इंस्टेंस इन मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ एन एयरब्रिड। हिंदुस्तान में ही नहीं, कहीं भी ब्रिगेड ग्रुप जो है हेलीकॉप्टर द्वारा क्रॉस किया जाए। तो ये मेघना का क्रॉसिंग जो है ना, और इसके बारे में देखिए एक किताब लिखी गई है विक्ट्री इन बांग्लादेश, जी मेजर लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने 20 में कमांड कर रहे थे। किसने? उन्होंने जनरल लहल ने? मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह जी की किताब है। इन्होंने लिखा है, इट वाज हियर दैट सगत एग्जिबिटेड जीनियस इन इनिशिएटिव ऑफ फील्ड कमांडर। कि मतलब यहाँ पे सगत ने दिखाया कि फील्ड कमांडर में क्या इनिशिएटिव होना चाहिए।
और इस डिसीजन की वजह से जी जो है टिल्टेड द स्केल, मतलब पूरा माहौल बदल गया और पाकिस्तान ने इस बांग्लादेश वॉर में सरेंडर का डिसीजन ले लिया इसी के बाद, क्योंकि ढाका में पहुंच गए थे ये लोग, मतलब क्रॉस करके बिल्कुल ढाका के आउटस्कर्ट्स पे पहुंच गए थे। और इसी में इन्होंने लिखा है कि जो है वॉर में लड़ाई जीती जाती है इससे नहीं कि जो सुपीरियर हो या जो कमांडर है उसको रिस्क लेना पड़ता है। जी तो ये एवरी वॉर इज गैम्बल, जैसे आप जुए में बेट लगाते हो, जी उसमें इसमें भी बेट लगानी पड़ती है, और अगर आप जीत गए तो सब कुछ आपका, और हार गए तो आपका करियर खत्म हो जाता है। बहादुरी तो का ये सहरा आपको एग्जाम्पल है मिलता है। कि इन्होंने जैकपॉट के लिए प्ले किया और मिल गया। जी जैकपॉट जो हाईएस्ट अवार्ड होता था। आपने जैसा बताया कि मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह ने लिखा है, जो खुद उस बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, डिविजनल कमांडर थे, और इन सब चीजों को उन्होंने खुद महसूस किया था, देखा था, जिसके गवाह थे। और उसके बाद उनके ये जो रिमार्क्स हैं और ट्रिब्यूट है, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अपना स्थान है ये और बहुत मेघना जी ये मेघना की क्रॉसिंग जो थी, जी इट वाज ऐसा इवेंट था कि बाद में ये भी मैंने किताब में लिखा है। उस टाइम साउथ ब्लॉक में मीटिंग चल रही थी वॉर रूम में, जी सब अपना रक्षा मंत्री और ये वो सब लोग बैठे थे। जब की खबर आई ऑप्स रूम में कि मेघना क्रॉस कर दी है सगत ने, प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, उनको खबर दी गई, डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह थे, खबर भेजी गई इंदिरा गांधी को कि ये मेघना क्रॉस हो गई है। जी तो लाल साहब थे, केवी लाल, जो डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने लिखा है कि कुछ देर के बाद देखा कि प्राइम मिनिस्टर खुद कॉरिडोर में भागती हुई आई वॉर रूम में। शी वॉज रनिंग एंड साड़ी वॉज फ्लाइंग, जी मतलब उनकी साड़ी उड़ रही थी एक तरह से, प्रधानमंत्री थी वो और चल इतनी के नहीं आई। एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटमेंट खुश थी, थी। जी भाग कर आई है वॉर रूम में जी कि ये खबर आ गई, क्योंकि तब उनको भी महसूस हो गया कि हमने लड़ाई जीत ली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह देखते रहिए, हमारी ये बातचीत मेजर जनरल वीके सिंह से जारी रहेगी। शुक्रिया।